brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आपका कहना ये है कि स्त्रियां ही स्त्रियों की विरोध में ज्यादा बोलती हैं, जैसे सास और दूसरी घटनाओं का आपने उल्लेख किया है। कई उदाहरण ऐसे हैं जो बहुत अमानवीय से दिखते हैं, यानी पहली घटना में भी कपड़े नहीं मिल रहे हैं। कई जगहों पे लोग ले जाने को तैयार नहीं हैं। कई घटनाओं में जो है वो विजिबल है, माता-पिता भी बेबसी की हालत में, मतलब बहुत समृद्ध परिवारों के पढ़े-लिखे अभिजात्य घरों के लोग हैं, बेटी के लिए आए हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ये आखिर क्या आपको लगता है कि कभी हमारे समाज में यह मानसिकता बदलेगी? आप जैसे लोग जो अभी सक्षम हैं, मैं कहूँगा, आपने अपने बच्चों का भी उल्लेख किया है। आपकी बेटी खुद डॉक्टर हैं। आपने अपनी बहनों का उल्लेख किया है, उनके परिवारों का ज़िक्र किया है। समाज की यह मानसिकता कैसे बदलेगी और क्या बदल पाएगी? ये 2 सवाल हैं मेरे। देखिए, बदलेगी तो बिल्कुल, क्योंकि अब जब मैं अब प्रैक्टिस में देख रही हूँ इतने सालों के बाद, तो कुछ परसेंटेज जो बच्चे आ रहे हैं जो कि काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं और हॉस्टल में रहे और फिर एक साथ एक दूसरे को जाना, कंपेनियनशिप हुई, फिर काफ़ी टाइम एक साथ रहे और अब शादी हो गई। उन लोग को फैमिली का जो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है उसका बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ना लड़के पर है, ना लड़की पर है। कल ही अभी मैं बात कर रही थी, दोनों पढ़े लिखे बहुत। तो ऑपरेशन के बाद जब मैं शाम को गई तो मैंने कहा, लाइए मैं आपके करवा चौथ का व्रत व्रत तोड़ देती हूँ, आपको पानी पिला देती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद पानी पिलाना होता है। तो मैंने कहा, वैसे रखा है कभी आपने करवा चौथ? तो उसके हस्बैंड बोले, आपको लगता है क्या? तो मुझे ये लगा कि हाँ, दोनों पढ़े लिखे हैं तो दे डोंट बिलीव इन ऑर्थोडॉक्स थिंग्स, और उन बेटी हुई और उनको बेटी ही चाहिए थी। तो जैसे ही बेटी पैदा करो तो वो खुश हो जाते हैं, और दोबारा भी बेटी अगर दोबारा भी आते हैं तो भी। लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत टाइम से अलग रह रहे हैं, कंपेनियनशिप भी है उनकी, तो उनको लेकिन वो इसका मतलब कि क्या की है? एजुकेशन इज़ द की। आप उस ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से बाहर आ गए, छोटे शहर के थे, छोटी जगह के थे, मगर अब वहाँ से बाहर आ गए हैं, हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं। लड़की ने भी वोकेशन किया, वो भी पढ़ी, अर्न कर रही है, वो इक्वल कमा रही है या उतना ही, उससे ज़्यादा ही कमा रही है। तो आई थिंक एजुकेशन एंड वोकेशन मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा की फैक्टर है, जो कि बैलेंस कर देगा इस बात को।